एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की, केंद्र में आपकी सरकार है, उसमें 21 मेन का जिक्र किया गया, 2-3 आईएसआई ज्वाइन करने वाली लड़कियों का जिक्र किया गया। 32,000 का आंकड़ा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एनआईए टेरर के एंगल को इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि 21 लोग वो थे जो आईएसआईएस में चले गए, तो एनआईए ने उन केसेस को किया। ये जो मामले हैं ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेरर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर करती है। और वैसे मैं एक बात और कहूं, अभी फिल्म के ऊपर बात कही जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। युवा पीढ़ी यहां बैठी है और हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक और हमारी पीढ़ी से पहले से लेकर आज तक, जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए। बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो। आधा दर्जन बीबियां सबकी, सबके हरम में 100 से अधिक बीबियां, और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित, और आज भी 4 बीबी के पक्ष में। बोलिए, 4 बीबियों का मामला है कि नहीं? सुन लीजिए सर। इसलिए देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट जुनैद साहब, एक मिनट विवेक जी, जुनैद साहब, निशान जी, एक वाक्य पूरा कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे हम लोग ही पढ़े लिखे थे, मगर हमारे भी ऐसा एजेंडा बताया गया, हम भी 2-3 पीढ़ी तक लोग इसमें रहे कि हाँ साहब असली तो सर। नहीं विवेक जी, उनको नहीं, मुझे उनको बोलना है। जुनैद साहब, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, एक चीज बताऊं कि पहले केस से लेकर के और आज की तारीख तक, पहला केस जब आया था इस तरह का, तब भी मैंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूँ, लॉ जिहाद गलत है। इस्लाम अपनी आस्था और अपने पूरे की पूरा जो वे ऑफ लाइफ होने की हैसियत से अगर कोई स्वीकार करता है तो सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धोखा दे करके शादी करता है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। इसी वजह से मैं हमेशा से एक बात जरूर कहता रहा हूँ, एक केस ऐसा बताया जाए, पूरी बात सुन लीजिएगा, जहां पर क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, तो जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, कोई भी केस किसी के यहां ले जाया गया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो चल करके कुछ काम की, मैंने हमेशा अपने आप को पेश किया कि एक देखिए, आपने जो बात कही है, चल कर सर एक सेकंड सर, एक मिनट बोलने, पहले बोलने दीजिए सर। मुझे एक बात, एक मिनट सर, अवसी साहब एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, क्या लव जिहाद हकीकत है कि नहीं है? मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, लॉ जिहाद चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, अगर इसके अंदर कोई पाया जाता है तो इस्लाम भी कहता है कि उसको सजा दी जाए और हमारा कानून भी कहता है उसको सजा दी जाए। हम इन्वेस्टिगेट करें और उनको सजा दें, हम भी इस बात को फेवर करते हैं। एक मिनट, अगर आपकी बात गलत है तो ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कोशिश की थी कि नहीं? बोलिए, उसको रहमतुल्लाह सलेह क्यों बोलते हैं भाई? बोलिए, कहिए गलत था। मेरी बोलिए, गलत था। इस्लामिक स्कॉलर है। बात तो ये है कि या तो हम हिस्ट्री पर बात कर लें या आजाद हिंदुस्तान पर बात करें। आप नहीं बोलेंगे, करना चाहते हैं क्लियर कर लीजिए। अगर हिस्ट्री पर बात करना चाहते तो राजा महाराजाओं की कहानियां अलग हुआ करती हैं, विक्रमादित्य की भी उतनी ही रानियां होंगी, अशोका की भी उतनी ही रानियां होंगी, मुगलों की भी उतनी ही रानियां होंगी। बात ये नहीं है, इसको इस तरह से लेके चला जाता है। इसे सुनिए, मुझे जानते क्या याद है, बचपन में कमेंट्री सुनते थे, जब मैच नहीं आता था तो कमेंट्री सुनते थे, खतरनाक गेंद देखी ऑफ स्टंप के बाहर तो बल्ला हटा लिया। वो इनकी स्थिति हो गई जैसे इन्होंने कहा, हिस्ट्री पर तो ये अपनी बात नहीं, तो आप बताइए। चलिए, अरे भाई, अलाउद्दीन चलिए आज की बात करते हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी को आप अगर कंफर्म, अच्छा आज की हम बात करते हैं, आज की बात करते हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से औरत को तलाक का अधिकार है? बिल्कुल है, दिया जाता है तलाक का अधिकार? कहते हैं, बता दूं तलाक। बताइए, एक केस बताइए जिसमें औरत ने तलाक दिया। बोलिए, एक केस बताइए। मेरी वाइफ ने दिया था अपने शौहर को, उसके बाद मुझसे शादी की है। तो आप बताइए ना, ऐसे एक केस को बताइए तो। अपना केस बता दिया। मेरी बीवी ने इससे अच्छा दिखाइए कहां इस्लाम में तलाक का अधिकार दिया था। अच्छा, 3 तलाक का अधिकार है औरत को? अरे 3 तलाक क्या होता है? बोलते चले जाएंगे। 3 तलाक क्या है? 3 तलाक पर मेरा यूट्यूब पर एक, अरे बताइए, तलाक का अधिकार है? तलाक का अधिकार नहीं है इस्लाम में महिलाओं को, नहीं है। खोला मेरी बीवी, कहा मेरी बीवी ने दिया था अपने पहले शौहर को, ये क्या चीज था? खोला दिया था। मैं अपने बीवी का पहला शौहर हूं, मैं और मेरी बीवी इससे पहले एक शादी कर चुकी थी। खोला लेकर के मेरे पास है, मैं मौजूद हूं आपके सामने। अरे भाई, तलाक उन्होंने दिया, तलाक उसने दिया, महिला को आप कोट करिए। लिया था भाई। अच्छा, कोट करिए, कहां महिला को तलाक देने का अधिकार है? बताइए कहां इस्लामिक लॉ में? आप जरा सा सुन लीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड का क्लॉज कोट करिए, हवा में मत बोलिए। हवा में नहीं, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का क्लॉज कोट करिए। अरे उसने तलाक दिया कि तलाक मिला, ये डिफरेंट थिंग। कोट करिए ना, आप तो इस्लामिक जानकार हैं। कोट कर रहा हूं, कोट करिए, सुन लीजिए। जैसे मैंने कोर्ट का
प्रोसीडिंग कोट की, डेट कोट किया, पैराग्राफ नंबर कोट किया। आप कोट करिए बेटा। ट्रिपल तलाक बाय जुनैद हारिस यूट्यूब पर एक लेक्चर पढ़ा हुआ, जरूर सुनिएगा भैया, उसको। और YouTube मैं में एक चीज क्लास और कोट बता करिए, दूं सर। तलाक जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान से उसको आजाद करना। उसी तरह का एक दूसरा शब्द होता है अरबी में, जिसको कहा जाता है खोला। खोला का मतलब है कि अब हम इस आदमी से रोटी, कपड़ा और मकान नहीं लेंगे। इसलिए औरत जब लेती है तो उसको खुला कहा जाता है, और मर्द जब देता है तो उसको तलाक कहा जाता है। इतनी सीधी बात है, दोनों को अधिकार है। कितनी अच्छी बात कही। यानी मर्द तो अलग करता, औरत क्या कहती है, अब इससे हम कुछ नहीं लेंगे। ये माने मान लिया ना, तलाक नहीं दिया ना, अब बदल गए ना। जब भाई सुन ले, जब टेक्निकली पूछा तो बदल गए। सर एक बात बताइए, एक मिनट मैं हम लोग ट्रिपल तलाक पे चले। मुझे एक बात बताइए हारिस साहब, जी इस फिल्म में कहा गया कि एक लड़की को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको बरगलाया गया और उसको उस तरफ लेके जाया गया, उसको हिजाब पहनने के लिए कहा गया। इस फिल्म में कहा गया और यह भी कहा गया कि हिजाब में महिला सुरक्षित है। जी, आपका इस पर टेक है? मैं आपको बता रहा हूं, साउथी की कमला दास हैं, वो फिल्म देखने जाया करती थी तो कहती थी कि मैं बगैर हिजाब के जाती थी तो मुझे ज्यादा छेड़खानी होती थी, फिर मैं हिजाब पहन के जाने लगी तो कम छेड़। ये तो कमला दास ने कहा, जो कि बाद में सुरैया हुसैन। अरे सर एक मिनट, संभाजी नगर में एक साल सर इसी चैनल ने, सर एक मिनट रुकिए, मुझे इसको जवाब देने दीजिए। एक मिनट मान ले फिर सर, एक बात मुझे की वजह से छेड़खानी होती है। मैं आपको फैक्ट, हारिस साहब मुस्लिम लड़की कपड़ों की वजह से छेड़खानी होती है। एक मिनट अवस्थी साहब, एक मिनट। हैरिस साहब संभाजी नगर में ये कहा था, एक लड़की संभाजी नगर में हिजाब पहन के जा रही थी, उसके बाद दोष बस इतना था कि वो एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। आसपास के मुसलमान लड़कों ने उसके ऊपर न सिर्फ फब्दियां कसी बल्कि उसके साथ बदतमीजी की। वो लड़की हिजाब में सेफ थी आपके अनुसार? केस दर्ज हो गया, 2 को पकड़ लिया गया है। सुनिए, जो भी कानून के खिलाफ करे उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। नहीं, लेकिन बताइए हिजाब, एक सेकंड, हिजाब बुलेट प्रूफ कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं आपको एक चीज, मुझे एक मिनट, आपने बोला हिजाब बुलेट प्रूफ है, ये बोला ना आपने, कैसे हो गया? मैंने नहीं बोला, अभी आपने मैडम का एग्जांपल दिया है। मैंने कमला दास की मिसाल दी। ये मिसाल तो उसकी दी जाती है ना जिसको अपनाया जाता है। कपड़ा पहनने की, जो चाहे हिजाब पहने, रांचू जी, हिजाब नहीं पहने।